जय हिंद, जय भारत साथियों। 74वें गणतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी साथियों, आज हम थोड़ा सा आपको एक जानकारी देंगे कि कहां से इस गणतंत्रता दिवस की शुरुआत मानी जाती है, क्या क्या कारण रहे थे इसके पीछे। तो बता दें आपको, कई सालों की लंबी गुलामी के बाद, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 वो पावन दिन था जिस दिन लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता का उद्घोष हुआ। इसके साथ ही एक लंबी यात्रा शुरू हुई भारत के लोकतंत्र की, स्वतंत्र भारत की अपनी यात्रा। इस यात्रा में पहले जो पड़ाव था, पहले ही पायदान पर था, वो था संविधान सभा के रूप में, यानी स्वतंत्रता से पूर्व ही हमारे देशवासियों के द्वारा, हमारे नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा एक चीज को चूज किया गया था और वो थी संविधान सभा के रूप में। संविधान सभा को वो काम दिया गया, वो उद्देश्य दिया गया जिसके लिए संविधान का निर्माण किया गया, यानी उनका मूल उद्देश्य संविधान का निर्माण करना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बहुत सारे साथी जिन्होंने संविधान के इस काम को अंजाम दिया। संविधान बन चुका था 26 नवंबर 1949 को। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, यानी संविधान को अंशतः लागू कर दिया गया। लेकिन आज भी एक चीज का इंतजार था और वो था किसी एक ऐसे दिन को चुना जा सके जिसे यादगार बनाया जा सके, और उस यादगार की परिणति के रूप में 26 जनवरी 1950 को चुना गया। साथियों, क्या कारण थे जिसके कारण हमारे नीति निर्माताओं और संविधान निर्माताओं के द्वारा इस दिन को चुना गया? तो उसके पीछे साफ कारण है। बता दें आपको कि जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर था तो अंततः वो दिन आ गया, यानी 26 जनवरी 1930 का वो दिन था जब राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, आजकल लाहौर पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे, तो लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू के द्वारा स्वाधीनता का उद्घोष किया गया और 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारतीयों के द्वारा स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा चुना गया कि क्यों न भारतीय संविधान को इस दिन को पूर्णतः लागू किया जाए ताकि इस दिन को यादगार बनाया जा सके। तो साथियों, इसी के साथ हमारे इस पवित्र संविधान को, इस पवित्र पुस्तक को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पहली बार देश के राष्ट्रपति द्वारा सेनाओं की सलामी ली गई। इसी के साथ वर्तमान भारत की एक आधारशिला रखी गई। साथियों, हमारा भारत जो सदियों से विभिन्नताओं में एकता का समावेश किए हुए, भिन्न भिन्न जाति, समाज, धर्म, तबके, बहुत सारे वर्ग, इन सब को अपने में समेटे हुए आज भी अखंड रूप से भारत खड़ा हुआ है। जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था साथियों, वो भारत आज भी अपने उसी उद्देश्य पर कायम खड़ा है। और हम सबको, प्रत्येक नागरिक को आज इस पावन दिवस पर एक शपथ लेनी पड़ेगी, एक कसम खानी पड़ेगी कि इस देश ने हमें क्या क्या दिया है और हम इस देश को क्या देना चाहते हैं। क्या भारत के विकास में हर व्यक्ति ये सोचे कि मेरी क्या भागीदारी हो सकती है। जिस दिन प्रत्येक नागरिक ने अगर अपना कर्तव्य समझ लिया कि भारत भूमि के विकास में मेरी क्या भागीदारी हो सकती है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत आने वाली सदी में पुनः विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर सकता है। आज भारत बहुत बुलंदियों पर है। किसी एक व्यक्ति, एक विशेष वर्ग, विशेष समाज, किसी धर्म विशेष को इसका स्पेशली श्रेय नहीं दिया जा सकता। इसके लिए संपूर्ण भारतवासी, हजारों करोड़ों भारतवासी जिन्होंने बलिदान भी दिए हैं और अपने रक्त से इस भारत की मिट्टी को सींचा है, वो हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, भारत के विकास में और आज वर्तमान के इस भारत निर्माण में उन सब की
महती भूमिका रही है। तो साथियों, आइए आज कसम खाते हैं इस भारत को आगे बढ़ाने में, जो हमारी पीढ़ियां आगे, जो पीछे आने वाले हमारे पूर्वज थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, आज हम भी वापस उसी भारत को और बेहतर और बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।